अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर हमने नूर महल के लॉन्स में यहाँ बहावलपुर में चौपाल सजाई है। भाई आएंगे आएंगे ज़रूर आएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये किसको मैं कह रहा हूँ? ये मैं उन तमाम अपने प्यार और मोहब्बत करने वाले चौपाल के फैंस को कह रहा हूँ जो कि SMS, व्हाट्सएप और ख़तों के ज़रिए में कह रहे सियालकोट आए, कह रहे नौशहरा आए, कह रहे जी खैरपुर आए, यहाँ पे आपको ऐसी स्टोरीज़ मिलेंगी। भाई सखर के बगैर तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती कहानी चौपाल की। बिल्कुल हमें भरपूर अंदाज़ा है कि हमने गिलगित भी जाना है। आप परेशान ना हो, पहले हमें ज़रा नूर महल के इस एम्बियंस का और यहाँ के साउथ पंजाब के मुल्तान और बहावलपुर के प्यारे प्यारे लोगों की मीठी मीठी बातों का मज़ा तो पूरा ले लेने दीजिए। और आपके पास हम आएंगे, हमारी टीम प्लान कर रही है, परेशान मत हो। लेकिन हाँ, हमें लिखते रहिए और बताते रहिए कि आप कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कहानियाँ हैं जिनको आप चाहते हैं चौपाल का हिस्सा बने। आज के एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते चलें हमारे दाएं जाने बैठे दो मेहमानों से। हमारे साथ हाजी जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशन के कंसल्टेंट हैं और स्टूडेंट्स के करियर काउंसलर हैं। ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में आगे कामयाबी के मौक़े क्या हैं, ये बताते हैं उन्हें हाजी साहब। और आज जिनसे इस हवाले से बात होगी, हमारे साथ मौजूद है फौजिया कुरैशी साहिबा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पंजाब की और एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और फौजिया साहिबा से भी हम साउथ पंजाब की ख़वातीन के एम्पावरमेंट और उसकी कहानी सुनेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बाएं जानिब हमारे सुपर डुपर तीनों मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी साहब, और चौधरी साहब के साथ उनका कामा यानी कि उनका वर्कर, खिदमत गुजार हर वक्त उनकी खिदमत करता है। और जरा पहचानिए तो उनके बाएं जानिब कौन बैठा है। चौधरी साहब की पिछले साल हुई सुपर डुपर फसलें, और चौधरी साहब इतने पैसे का क्या करते आए तो वो एक नई दुल्हन ले आए शहर जाके। ये हैं चौधरी साहब की सेकंड वाइफ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बड़ा शुक्रिया जी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। क्या माहौल बनाया आपने चौपाल का। अल्लाह थोड़ी इथा मैं घुटला पे आना। ए मेरा नौकर है। अच्छा। इन कदी नौकर नहीं समझाते ना ही इन्हें मैनू कदी चौधरी समझे। नहीं मैं असल दे विच ना शहरों गया सी खाद लैन। अच्छा। मैं क्या इन्नियां ज़मीनां की करनियां, ये मैनू चंगी लगी, मैं ना ब्याह कर लिया जी, शादी कर ली। खाद हाँ जी, एक खाद ये भी उसे खाद दा तोड़ा लैनी आई सी। मेरे को भी तोड़ा सी। अच्छा। बस वो तोड़ जोड़ होया उथे फिर। हाँ जी। खाद दी बोरी तुसन देखी है ना, उनदे उत्ते एक फोटो लगी हुंदी पग वाली, ये वो बंदा है। ये बंदा यकीन करो एडी एडी मेरी लत मोटी सी, इन्हें घुट घुट के देखो की हाल कर दिया। अच्छा चलो छड्डो, लाती था रखो। तभी तो चौधरी साहब मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि काइंडली आप शहर शिफ्ट हो जाएं। हम साकू कैंडली शैंडली कह नहीं आंदा, मैं तो आकू दसावा सीधी जेड़ी गाल है हुआ करो। कैंडली कैंडली साकू क्या चौधरी ना कैंडली ना आयोंदा। मैं अंग्रेजी बोल रही है। मैं तुम्हारी इज्जत करे ना बड़ी चुदरानी दी इज्जत करे ना, ही दी इज्जत मेरे को ना करवाओ। मैं तो आकू दस वजह बस कैंडली तू साकू बुलेंदी पे है, दसो। और नहीं कमलिया ए भला केश है के दसो जी शाह जी, मैनू भी नहीं पता। काइंडली का मतलब होता है प्यार से, खुलूस से। आप ये मेहरबानी फरमाएं, ये बड़े अदब और एहतराम का लफ्ज़ है। अच्छा, इतनी सारी गालियां को मिक्स करो तो कैंडली बन दे। कैंडली तुसा मेंढे वास्ते चाग है ना सो। ओए तू नौकर है। असल दे विच ना साडे पिंड दे विच पढ़ी लिखी शै ही कोई नहीं। अच्छा। इन व्हाट्सएप चलाउणा आंदा, मैं ता इहदे नाल ब्याह कीता है। सारे दा सारा पिंड भाभी होना कोलो खात पड़वेंदा है। हां, बल्कि 3-4 बंदे अपने खात भी भाभी को दे देने। इस नु मैं आख्या, मैं कहा तेन व्हाट्सएप चलाउणा आंदा? कहंदा नहीं चौधरी साहब चलाओगे तुसी, मैं पीछे मांगा। ये बीमारी जड़ी नवी आ गई ना व्हाट्सएप ते आ जड़ा ट्विटर ते और की है, दसो जी दसो। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा और यूट्यूब है। मैं ही तो चला के देती हूं। सही पढ़े लिखे हैं तुसा सारियां गालियां वो तो भूल ही गए। और एक बेइश है याहू। तो मैंने कहा भी था कि इसको ना लेके आना। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में चौपाल सजी रहेगी और आपको हम खुशामदीद कहेंगे कुछ लम्हे के बाद। रही मेरे साथ, यह है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300 530 3099।
प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530399 और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530399। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे चौपाल में। हाजी जावेद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, ये लग नहीं रहा कि ऐसे लग रहा है मरी में बैठे हुए, ऐसे अंगीठियां जल रही हैं, अलाव जल रहे हैं, इतनी ठंड इतनी हवा कि ये तो बहावलपुर ऐसा ही होता है, मतलब सीन क्या है? एक्चुअली जो चौपाल का शाह साहब कंसेप्ट है ना, आज हम उसको ही दोहरा रहे हैं। हमारे पहले वक्तों में गांव के अंदर चौपाल में जो चौक होता था उसके अंदर ये आग जलाई जाती थी और ये सदा जलती रहती थी, 24 घंटे के लिए जलती रहती थी, दिन में भी रात में भी। और जो बंदे की ड्यूटी होती थी इसको आग को चलाने की, उसको झोंका कहते थे। अच्छा। जिन लोगों को वहाँ उस वक्त माचिस का कंसेप्ट नहीं होता था, तो जिन लोगों को हुक्के के लिए आग लेनी होती थी वो भी चौपाल से जाके अपना हुक्का धरता था। वाह। जिस बंदे ने घर में आग खवातीन ने जलानी होती थी तो वो भी चौपाल से आग उठा के ले जाते थे और अपने घरों में फिर वो रोटी वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हत्ता कि मौलवी साहब भी चौपाल में बैठे होते थे। लोगों ने ज़मीनों को जो पानी लगाना होता था वो उनसे टाइम का पूछ के जाते थे कि जी कितना टाइम हो गया, हुण मैं अपना पानी अगे जाके बनना जे तो दूसरे ने छड़ना जे, तो वो भी काम सारा चौपाल पे ही होता था। तो चौपाल में आग जलाने का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ये शुरू से है जी। शुरू से जिद्दां सर्दी शुरू तो ना ते अग भी शुरू तो ही अग भी शुरू तो ही। असल च कपाह ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? पेवे तो आपको पता है कि नहीं? ਉਹ ਛੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ जी, इंशाल्लाह 2-3 महीने और ठंड पैगी तो नवी भाभी दा फर्नीचर भी मैं जला दे दूं इंशाल्लाह। चौपाल पे एक आखिरी में जुमला कहना चाहता था जी कि चौपाल पे ही हमारे सारे बूढ़े बड़े जो होते थे वो शाम को रात को आके बैठते थे और जो बंदा एक आध गांव से होके आता था या रेडियो सुनते थे जो लोग, तो वो उनसे मंडियों के भाव भी पूछते थे कि जनाब आज क्या रेट था कपास का, गंदम का क्या रेट था। और जो आपस में हल्की फुल्की कोई झगड़े वगैरह हो जाते थे गांव में, उनके फैसले भी वहीं बैठ के बूढ़े बड़े चौपाल पे ही किया करते थे। बेशक दोनों फ्रीकैन की बात सुननी और उसके ऊपर फैसले कर देने। आजकल के ज़माने में एक तो हमने ये ATV पे चौपाल सजाई, लेकिन इसके अलावा आपको माशरे में हाई साहब कोई चौपाल का मॉडर्न फॉर्म कहीं नज़र आती? जी हाँ, ये इसकी मॉडर्न फॉर्म अब बदल गई है मुख्तलिफ शक्लों में। ये मिसालती जो कमेटियाँ हैं ये उसका कंसेप्ट भी चौपाल से ही लिया गया है। ओके। और वो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि अब छोटे छोटे केसेस जो हमारे होते हैं वो कोर्ट कचहरियों में ना जाए बल्कि चौपाल पे ही बैठ के उसको हल कर लिया जाए, जैसे कि हुआ करता था। दूसरी इसकी हमारे जो यूथ है, नौजवान है, उन्होंने हमारे इलाके में देखने में आई ये बात कि जगह जगह स्कूल नहीं है, तो उन्होंने इस चौपाल के कंसेप्ट को थोड़ा सा एजुकेशनल कर लिया है। वो कैसे? कि उन्होंने अपनी बैठकों में या चौपाल में जो कहीं जगह है, मस्जिद है, दूसरी जगह है, वहाँ पे जो बच्चे छोटे हैं पढ़ने वाले उनको टाइम देते हैं, स्कूल बाकायदा चला रहे हैं। अच्छा। चौपाल में बैठ के वो सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं और जो पढ़े लिखे उस गांव के लड़के या लड़कियां हैं वो उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी चौपाल का ही एक, उस वक्त भी हम एक दूसरे को एजुकेट ही करते थे, तो ये भी एक नई फॉर्म है इसकी चौपाल की, एजुकेट करने की। फौजिया साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया साहबा, आपका काम ज़्यादातर ख़वातीन की सोशल और इकनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से रहा है और यही काम आपको सियासत में भी ज़ाहिर है कि लेके आया। आप साउथ पंजाब की औरत को सोशली और इकनॉमिकली किस तरह एम्पावर्ड देखती हैं? अगर हम मवाजना करें 20-25 बरस पहले का, किस तरफ को ख़वातीन
की एम्पावरमेंट जा रही है। पहले तो तौसीक भाई मैं आपको अपने शहर में आने वेलकम कहूँगी, और दूसरा ये कि जिस तरह ये कह रहे थे चौपाल बैठक या वेड़ा, क्योंकि जिस वसेब कहते हैं अपने शहर को, मैं सराइकी ज़रा बेल्ट है उससे मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये क्लियर करूँगी कि हमारी वाकई बहुत मीठी ज़ुबान है। कहते हैं ना जैसे ज़ुबान शीरीन पे मुल्क गिरी, तो सराइकी लोग बड़े मीठे और बड़े इखलाक के प्यारे हैं, इखलाक बहुत है इनमें। तो हमें बावलपुर से जाने नहीं दे रहे। अब हम अगला सीजन भी हमने यहीं पे नूर महल के आगे सजाया है और तो नहीं जिन्नी ठंड है 2-4 शो हो ते ਅਸੀਂ नहीं जाना, इधर सीधे अस्पताल ही चलांगे। बस तो आपको सजान नहीं देवना तो चौधरी को इंशाल्लाह 4 बंदे ही लेके जा सन बस वैसे। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਦਾ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी। जी फौजिया, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी, तो ज़ाहिर बात है मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। तो मेरा भी मकसद था कि मैंने कुछ करना है, तो मेरी एक सोच थी कि ख़वातीन किसी तरह कमज़ोर नहीं है और ना ही उनको पीछे होना चाहिए। तो मेरा एक पॉइंट था कि मतलब ख़वातीन की बच्चियों की एजुकेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए और उनको में टैलेंट ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो अपनी अपनी ज़िंदगी का जो उनका मतलब है जो कोई भी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से फेस भी कर सकें, और कल को कोई खुदा ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, उनकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए कि वो खुद अपने आप को एम्पावरमेंट करने के लिए वो जॉब कर सकें या कोई भी काम कर सकें। तो मैंने फिर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो थी मुल्तान से मैं मतलब शुरू में स्टार्ट में जब मैंने लिया तो मैं मेंबर रही कुछ अर्सा। उसके बाद ऐसा जब मैंने वर्क किया, बहुत से जैसे कि बहुत सी ख़वातीन मेरे साथ अब भी अटैच है, तो मतलब जो घर में बैठी हुई काम कर रही होती थी, अपने गांव में काम कर रही होती थी, उनके काम को प्रमोट करने के लिए मैंने उनके मुआवजे की बात को उठाया, कम उम्र की शादी को उठाया, मतलब है उन प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आगे चली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं इस समझती हूँ कि अगर आज मैं बात कर रही हूँ या ख़वातीन की बात कर रही हूँ, तो मैंने उनके लिए सोचा भी और पेन भी ली, और मैंने अपने आप में इतनी इम्पावरमेंट पैदा की कि मैंने बहुत सी ख़वातीन को अपने साथ मिलकर आगे लेके जाना है, तो तभी मेरी आवाज़ बुलंद होगी और मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। तो 20-25 बरस पहले और अब में कोई फ़र्क आप देखती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल ही चेंज हमने बड़ा फर्क है, बड़ा चेंज बिल्कुल। वक्त फोन होंदा ही कह नहीं होना, हर बंदे को है, देखो कितना फर्क है। ये तो गल और होंदी पई है। अच्छा अच्छा, बहरहाल जितने मर्जी चंगे काम करो, साडे चौधरी तो चंगा बंदा ही कहने। जी हाँ। ए देखो तुम जुत्ती रोज धोंदे ने, मुंह धोंदे ही कहने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चौपाल में। रवि मिलते हैं, रवि मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। वेलकम बैक। चौपाल में ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हाजी जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, आपका ये जो काम है बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, ख़ास तौर पे उनकी स्टूडेंट लाइफ के हवाले से कि बैरून मुल्क जाके उनको क्या पढ़ना चाहिए और किसको क्या पढ़ना चाहिए। इसकी क्या कहानी है? बच्चे आजकल किस तरह के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बाहर जाने के लिए? हमारे यहाँ जो स्टूडेंट एफएससी कर लेते हैं, एफएससी तक तो वो अपने वालिदैन के मशवरे पे ही चलते हैं ना, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो काउंसलिंग से ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमारे एरिया से लोग बच्चे जो हैं वो MBBS और इंजीनियरिंग करने के लिए चाइना जा रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं। और ये ट्रेंड बहावलपुर, मुल्तान, इस पूरे एरिया में आप देख रहे हैं? इस एरिया में हम इसको ज़्यादा, बल्कि जो 93 से जाना शुरू हुए हैं जी, तो अब तो बहुत से बच्चे वहाँ से पढ़ के आके तो हमारे मुकामी जो हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट अदारे हैं उनमें एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर काम भी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इसी हवाले से मैं आपके प्लेटफार्म से एक बच्चों तक, चूँकि आज स्टूडेंट हमारे काफ़ी सारे बैठे हैं यहाँ पे, तो उनको एक और खुशखबरी देना चाहता था कि चाइना में जो ग्रेजुएशन है वो तो अपने पैसे से की जाती है और वो भी बड़े कम पैसों में होती है, लेकिन मास्टर या MPhil या PhD ये तालीम हायर एजुकेशन के लिए हमें अगर स्टूडेंट वहाँ जाता है तो उसको अपने टिकट के अखराजात ही बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बाकी वहाँ पे उसको फ्री एजुकेशन होती है। वाह। MPhil वालों को और PhD वालों को तो वो
जेब से कोई ना कोई एजाजिया भी देते हैं, 2-3-4 हज़ार डॉलर महाना भी देते हैं। वाह जी वाह। सारे बच्चे वेंदे पेन बाहर, चौधरी साहब कोई बाहर भेजो। तू भी बाहर जाना है? हाँ जी। चल बाहर। अच्छा। चल चल बाहर। और जहाज वाला बाहर, मैं हवेली चो बाहर कह नहीं जाना। जहाज आज ਇਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ। Send him to China, please. हैं? हाँ सवेरे खाता है मैं 3 टाइम। ਆਇਆ ਸੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। और मेरे नाल गाल ही ना करे, चौधरी नाल गाल करो जी जेड़ी ਤੁਹਾਡੀ गाल है। Chaudhry, my sweet hubby. पढ़ी लिखी जनानी, खुदा दी कसम पता ही कह नहीं गल दा। हबी ये सियाना बेड़ा बंदा को चाचा ताया आख सीधा ही हबी। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? पता नहीं केड़ी बला च हबी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अपने शौहर को, अपने खामन को, उनको कह रही मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, खामन को हबी हस्बैंड बुलाते से हैं। निकला है हबी, हस्बैंड से हबी। हबी। प्यार। पेंडू बंदे हैं साढ़े सामने हबी नहीं, सीधा ही तेना खसा में बस आपको ना पता। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਇਹ ਪੜ ਜਾਂਦਾ 4 ਜਮਾਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਵੇਂ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ? हाँ जी काम कर देता है जी, मैं कुत्तियों को पट्ठे पा देते हैं। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਤੇ ਨੇ? हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਪਾਲਾ ਫਿਰ। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद अकरम जो है वो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं भाई साहब, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। और जुनेद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे आपके जो आपके पीयर्स हैं बहावलपुर, मुल्तान, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, आप क्या ट्रेंड देख रहे हो कि आपके जो पीयर्स हैं वो क्या, जो हम बात कभी कर रहे थे कि कन्फ्यूज्ड हैं, क्लियर हेडेड हैं, जो उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, नहीं नज़र आ रही, क्या चैलेंजेस हैं इस खत्ते के नौजवान के? मैं जामिया ज़िक्रिया से हूँ और मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और उनको नहीं पता है कि उन्होंने आफ्टर देयर डिग्री कहाँ जाना है, उन्होंने क्या करना है, कौन सा शुबा आगे उन्होंने एमफिल करना है, नहीं करना है, उन्होंने कौन सी कंट्री में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल इस वजह से हैं कि इसके अंदर जो हमारे असातिज़ा हैं वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। असातिज़ा जो हैं वो हमारे जो यूथ के जो रोल के ऊपर है वो फोकस नहीं कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे इदारों के अंदर आज एक बहुत बड़ा ये अलमिया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको स्किल्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट इस लेवल पे काम नहीं कर रहा है कि वो यूथ को बताए कि उन्होंने किस तरफ जाना है, उन्होंने कौन सी डायरेक्शन के अंदर आगे काम करना है, उन्होंने कौन सी उनका जो डिपार्टमेंट है कि उनको ये नहीं पता कि उनकी डिग्री के बाद उनको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है और कौन सी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। यानी करियर के हवाले से काउंसलिंग विद इन द इंस्टीट्यूट हाजी साहब जी होनी चाहिए। आप जैसे कंसल्टेंट्स और आप जैसे मुशीर तो अवेलेबल हैं ही मार्केट में, लेकिन इदारा खुद प्रोवाइड करे वो, क्योंकि जो टीचर है, और मैं जुनेद से एग्री करूंगा, उसने तो 2-3 साल उस बच्चे को, उस पौधे को बढ़ते हुए, दरख्त बनते हुए देखा है, उसको मालूम है कि इस पे किस तरह का फल आ सकता है, इसकी आबियारी इस दरख्त की किस तरह करनी है, इस पे किस तरह की खाद डालनी है, इसको इंजीनियर बनना है या ये IT में जाए या किस तरफ बढ़े। तो विद इन द इंस्टीट्यूट करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। बड़ी मेहरबानी जुनेद भाई। ये सर्दी नाल कम दे पे हो या भूख लगी है तो आपको? अच्छा सर्दी है, सर्दी ये भूख है। लगी है ना तो मैं को भी खुआना खुदा दा वास्ते। मैं तो चौधरी दे नाल आप ते बाजरा खांदा, मैं को कोई छड़े नहीं कहते। हमारे साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाले नौजवान मनीष मदन बैठे हुए हैं, और फौजिया और हाई साहब और चोई साहब। जी जी। मनीष मदन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ और हिंदू मुस्लिम ईसाई ये जो फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है माशरे में, उस हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को, मुख्तलिफ फ़िरक़ों को एक साथ करने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक काम किया। मनीष बहुत शुक्रिया तुम हमारे शो में तशरीफ़ लाए। क्या काम है और बहावलपुर मुल्तान के इस खित्ते में इस काम की क्या अहमियत? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस महफिल में बुलाया, और सेकंड हमारे इस माहौल में, इस माशरे में बैनुल मज़ाहिब इंटरफेथ हारमनी, इस तरह का माहौल कल्चर डिपेंड करता है सोसाइटीज़ को, इस माशरे को,
کہ معاشرے میں اس طرح سے ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو پرورش کی جاتی ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی، یہ کرسچن ہے تو اس سے دور رہنا ہے، یہ مسلم ہے تو اس سے دور رہنا ہے. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم وی آر ہیومن، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد ہمارے مذاہب ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک ایسی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں جس میں ہم کچھ مسلم، کچھ کرسچنز، کچھ ہندو لوگوں کو انکلیوڈ کرتے ہیں اور ان کی جو عبادت گاہ ہیں ان کا دورہ کرتے ہیں، جس میں لوگوں کے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک ہندو ہے تو اس کے بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں مسلم ریلیجن کے اباؤٹ، تو جب وہ ایک امام کے پاس، ایک خطیب کے پاس جاتا ہے تو اپنے کویشچنز کرتا ہے تو اس کے کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کی تفرقات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ہی اس طرح سے ایک مسلم بچہ ہے جب وہ ایک مندر اور ایک چرچ میں آتا ہے تو جب وہ ان سے باتیں کرتا ہے، ایک امام سے، ایک پادری سے اور ایک پنڈت سے، تو جب ان کے جو کویشچنز ہوتے ہیں، جو ان کا مائنڈ بلڈ اپ کیا ہوا ہوتا ہے معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں، ایک تو اس کا جو وہ ختم ہو جاتا ہے، نیگیٹیوٹی بالکل ختم ہوتی ہے اور اس طرح سے معاشرے میں پازیٹیوٹی آتی ہے. اور سب سے پہلے ہمارے مذاہب تو وہ بعد میں آتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم انسان ہیں. جیسا کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ لازمی نہیں کہ ایک انسان کے لیے، ایک مذہب، ایک ہندو کے لیے، عیسائی کے لیے، کسی کے لیے نہیں، ایک پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین. تو اس لیے ہم جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس معاشرے میں امن، کیونکہ سب سے پہلے باجی صاحب نے بات کی تھی کہ ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، تو اس لیے کہ ہم اسی لیے انسانیت کے اوپر کام کرتے ہیں اور یہی ہماری تھیم ہے، اور ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ہے. بہت اچھا. اچھا حاجی صاحب، منیش کا جو کام ہے اور اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے اندر سے بڑے انیشیٹیوز اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میرا سوال کبھی کبھی اٹھتا ہے کہ اس طرح کے انیشیٹیوز کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم تو پہلے ہمیشہ ایک ساتھ مل کے رہا کرتے تھے. ہن بھی شاہ جی ایکو جگہ تے یقین کرو میری حویلی دے وچ سارے لوگ ہی بیٹھے ہوندے نے، میں کدی کسی نوں پوچھیا ہی نہیں. صحیح گل ہے، کسی دی کوئی پنڈ شادی ہوے انہاں دی حویلی ہے، کوئی اور مسئلہ تھی ونجے، ایک تے شادی ہے ایک بندے دی نا انہاں دی ووٹی بھج گئی، تے پھر چودھری صاحب نے گھروں دیتی انہاں نوں. بکواس کردا میں سیل لائی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے چوپال میں، بریک کے بعد ملیں گے. تو حاجی صاحب سے جو میں نے سوال کیا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ اس طرح کے انیشیٹیوز کی کیوں ہمیں ضرورت پڑی. رہی میرے ساتھ، یہ ہے چوپال. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. ویلکم بیک. چوپال میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی حاجی صاحب، اس سے پہلے کہ یہ پھر ہمیں اچھا یہ نے مذاق کیتا ہے، تسی کتے سچی گل نہ سمجھ لینا. یہ ہساوندا بڑا مینوں. لیکن اب تم نے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہے کیونکہ میں حاجی صاحب سے ایک بڑے اہم اور سنجیدہ موضوع پہ بات. میں بھی ایک شاہ جی اصل دے وچ کی کئی گل ہے، من گنو تہاڈی مہربانی. جی ہاں. اے چودرانی دے پیر گھٹ دیواں. اوے او کرکٹ کھیڈ کے آئی ہے. جتیاں تے چٹیاں پائیاں. جی حاجی صاحب، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بین المذاہب ہمیں مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے، ان کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیوں؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے آپ کی بات سے یہ اختلاف ہے جو آپ لفظ منارٹی استعمال کرتے ہیں، اس سے مجھے بہت بڑا اختلاف ہے. ہم سمجھیں یہاں پہ 100 بندہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے باہر سے اور آتے ہیں اور ہم ان کو کہیں کہ یہ اقلیتی ہیں یا یہ منارٹی کے لوگ ہیں، تو وہ ہم میں کیسے سمائیں گے؟ ہم تو پہلے ہی اس کا رستہ بند کر دیتے منارٹی کہہ کے. تو آج کے اس چینل سے، آج کے اس چوپال سے مجھے موقع ملا ہے، میں اپنے دل کی بات ایوان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں، خصوصی طور پہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں اور ان سے کہنا بھی چاہتا ہوں، مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ منارٹی کا لفظ جو ہے وہ یہاں سے ختم کر دیا جائے. بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بینگ اے مسلم، وہ یہ ہمیں وہ یہ درس دیتے ہیں کہ اگر ایک دن ان کے اوپر کوئی کوڑا نہیں پھینکتی عورت تو دوسرے دن اس کا پتہ کرنے چلے جاتے ہیں
कि वो उसको क्या हुआ, आज उसने कूड़ा क्यों नहीं फेंका। क्रिश्चियनिटी है तो वो ये कहती है कि जनाब अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये अखुवत और भाईचारा है। बुद्ध मत है तो वो कहते हैं कि आपको जितनी भी कोई बंदा तकलीफ दे उसके लिए फिर भी अच्छा सोचो। यही बाकी मज़ाहिब का असूल है। जब ये सारे मज़ाहिब एक ही तरह से सोचते हैं, अखुवत और भाईचारा सोचते हैं, तो सर आज हमें ये ढूंढना पड़ेगा, सबको मिलकर ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो हम में ये शर पैदा करते हैं, मज़ाहिब का जो शर पैदा करते हैं वो कौन लोग हैं, उनको अपनी सफ़ों से निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। दूसरा सर मैं आपसे ये इजाज़त चाहूँगा 1 मिनट की कि मिनार्टी की बजाय, ये हमारी वजारत भी कह देते हैं मिनार्टी की वजारत, तो उसकी बजाय अगर इसको यूनाइटेड मज़ाहिब वजारत का नाम दे दिया जाए तो वो ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें किसी के लिए भी कोई, हम सब इंसान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी है, फिर अपने अपने मजहब पे है। शो मुक्या नहीं गुट्टी जा नाल। अच्छा जी, पता लगे कि मैं चौधरी हां। वाकई जी साडे ना मुल्क विच सब तो बड़ी टेंशन है कसम खुदा दी, असा हले तक कोई जट है, कोई बट है, कोई राणा है, कोई ये जातां दे चक्कर च। तुसा कदी अंग्रेज देखो, कदी सुने तुसी जिम्मी जट ना है जी अंग्रेज दा, या माइकल बलोच ना है जी इंदा, तुसा कदी ना सुने नहीं मेरे साकू हले तक टेंशन है। गल्ला भी करदा रहे, घुटदा भी रहे। किन्ना को घुट्टा चौधरी साहब के एवे गुट्टी दा उरा कर लात ए आए आए ना ना तुसा चौधरी हो, अच्छा नहीं लगदा कसम खुदा दी, थले आ वंजो। अच्छा, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और मैं जाते जाते फौजिया से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि फौजिया साहिबा, बहावलपुर, मुल्तान, इस पूरे एरिया में आप ख़वातीन की एम्पावरमेंट को, अब देखें एक बहुत बड़ी, हमने स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे थे, प्रोफेशनल ख़वातीन की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि ब्यूटिशन से लेके अपने घर में कशीदाकारी करने वाली और दफ्तरों में जाने वाली हर तरह की ख़वातीन आज हमारे ऑडियंस में भी मौजूद है। फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं कि क्या एक बाइख्तियार औरत हम साउथ पंजाब की देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं तो इस बात से, मैं 100% आपकी इस बात से एग्री करूँगी कि जैसे भी बात हो रही थी मिनॉरिटी की, जैसी बात हो रही थी, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन बैठी हैं तो वो हर जगह पे काम कर रही हैं। जैसे अपनी आपने बात की ब्यूटिशन की कढ़ाई सिलाई है, तो मकसद है इतनी अनएम्प्लॉयमेंट आ चुकी है। एजुकेशन के हवाले से देखें, जब एक टाइम था, जब जैसे आपने बात की थी, पहले वो टाइम था कि लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था स्कूल में भेजने के लिए कि वो एजुकेशन लें, इसलिए कि भी ताकि उनको जो समझ आ जाएगी, उन्होंने अपना हिसाब ही मांगना है जायदाद से, और वो ज़ाहिर बात है शऊर आ जाएगा। तो सिर्फ यही कि लाशऊरी में रहें तो वो अच्छा है, वो अपना हक की बात ना कर सकें। आज आप जैसे आप देख रही हैं ख़वातीन को जो भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे मतलब मिडल के बाद घर पे बिठा दिया जाता था या शादी अव्वल तो जाने का वो होता ही नहीं था, या इस बात पे भी बड़ा इशू था कि जी वहाँ पे कोई एजुकेशन है, बच्चियों को नहीं भेजा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ी कॉन्फिडेंट हैं आज की बच्चियाँ भी और ख़वातीन भी, वो अपना हक भी से भी लड़ना जानते हैं, हक लड़के भी ले सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले की बात हो रही थी वो पहले और अब में ज़मीन आसमान का एक फ़र्क है। और जहाँ पे आज हम बैठे हुए इकट्ठे हुए हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना खूबसूरत माहौल, और ये नूर महल के हवाले से ये नवाब आप सादिक जो कि जिन्होंने पूरी दुनिया को ज़ाहिर नवाजा है, और ये भावलपुर एक ऐसा शहर है इतना खूबसूरत, और अब तो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुका है, आप भी देख रहे होंगे, शायद पहले भी आते रहे होंगे। तो जो नवाब साहब के दौर में प्रमोशन हुई, भावलपुर में जो प्रमोट हुआ, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं हम किसी तरह से पीछे भी नहीं हैं। यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से आप पॉइंट से देखें या हेल्थ के हवाले से देखें, हर जगह आपको नज़र आएगा, इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। और हमारी भावलपुर की ख़वातीन माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान की तो अपनी जगह है, मगर मैं भावलपुर के हवाले से बात कर रही हूँ कि हमारी ख़वातीन माशाल्लाह कॉन्फिडेंट भी हैं और अपने हक लड़के भी मांग सकती हैं और किसी तरह से पीछे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गाल तो बहुत चंगी है। मैं कह जेड़े लोग धियां बहना को पढ़न कह नहीं देंदे, यही गल्लो मेरा प्यू खुदा दी कसम आज तक उन्हें बच्चियां को कदी को गाल कीती कह नहीं ना। पूछो क्यों बच्चियां है नहीं, 3 पुत्र ने। इस लिए शाह जी मैं इनू ब्याह के शहरों ले आया पिंड च, ताकि पिंड च एजुकेशन दवे, पिंड दा निजाम थोड़ा जिहा अच्छा करे, पढ़े लिखे लोगों वाल ध्यान दवे। तो वो तो कह रही है हबी लेट्स गो टू द सिटी, वो तो हबी नहीं कुते किसी गाल दा पता ही नहीं। शहर चो असा शादी करके गिनते आए पिंड, ते हुन इंशाअल्लाह अगले महीने इंदे हाथ पीले कर दे सा। ओदे हाथ पीले करा ना करा, तेरे में लाल कर देने ने। अच्छा भाई, प्रोग्राम हम इख्तिताम को पहुंचा रहे हैं जी जी, लेकिन मैं ये चाहूंगा, आज हमने ये बात की कि भाई
बराबरी की बात, बराबरी। ठीक है ना, कि इंसान बराबर है, बराबर। रंग, जात, पात, नस्ल जो है वो मैटर नहीं करती। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा चॉइस साहब कि ठीक है ये कामा है, आपका वर्कर है, खिदमत गुजार है, लेकिन वो जमीन पे बैठा है और ਇਹ आप ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? मैं जनाब ये हो ही नहीं अला। सकता कि आपकी कुर्सी ਨਹੀਂ 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 ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ- ਦੇਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਂਗਾ ਉੱਠੋ ਇੱਥੇ ਆ नहीं नहीं चौधरी साहब तुसा बैठो, मैं आखिर काम चौधरी साहब दा मैं करे ना अदब। अगर चौधरी साहब कुर्सी तेन ते मैं देखो थले टेबल थले। ते आ। अगर ये टेबल तेन ते मैं जमीन ते हाँ, ते जे जे थे चौधरी मैं साहब जमीन ते जमीन ते होवां। ते मैं टोए च। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ लेकिन चाहे साहब आप इस बात से एग्री करते हैं हाँ जी। कि इसका जमीन पे बैठना और आपका कुर्सी पे बैठना इसमें और आप में फर्क कोई नहीं। देखो ये फर्क नहीं दिलों में होता है, ये असल कुर्सियों में कोई फर्क नहीं होता। कुर्सी पीछे तो सारे लड़न दे ने। अमीर आदमी जमीन ते बहंदे न, गरीब आदमी कुर्सियां ते। कुर्सी 2500 दी जमीन 1.5 लाख नु मरला 200। वाह वाह वाह। इसी के साथ चौपाल का वक्त अपने इख्तिताम का पहुंचा। जाते जाते आपको हम जनाब परफॉर्मेंस दिखाएंगे फेम बैंड की। मुल्तान का फेमस बैंड है फेम बैंड, और सैफ जिनको वॉइस ऑफ मुल्तान कहा जाता है उनको सुनते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर मिलेंगे। रब राखा। दर्जी ओ नहीं भूलेंदा डोले दी मर्जी ओ नहीं भूले